हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइन बुक्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अलाइन बुक्स सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉय क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एम्प्लॉय मॉड्यूल में जाना है एंड देन सबसे पहला ऑप्शन आएगा एम्प्लॉय मास्टर का। देन आपको सिंपली क्लिक करना है क्रिएट न्यू एम्प्लॉय पे एंड देन अब आपको यहाँ पे एम्प्लॉय का डिटेल्स फीड करना है। जैसे कि मैंने एम्प्लॉय का नेम मेंशन कर दिया आकाश डोगरा एंड देन उसका फादर्स नेम एंड मदर नेम, मैरिटल स्टेटस कि वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है। तो वो मैरिड है तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्पाउस नेम। तो उनके स्पाउस का नेम यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। एनिवर्सरी उनकी जो एनिवर्सरी डेट होगी वो आप मेंशन करेंगे। रिलीजन तो वो इंडियन है तो मैंने यहाँ पे इंडियन मेंशन कर दिया। डेट ऑफ बर्थ आप उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करेंगे। जेंडर मेल है या फीमेल है तो मेल है यहाँ पे वो मेंशन कर दिया एंड देन उनका ब्लड ग्रुप तो ए पॉजिटिव है एंड देन नेशनैलिटी तो वो इंडियन है तो मैंने यहाँ पे उनका नेशनैलिटी मेंशन कर दिया एंड देन कार्ड नंबर आप उनको कार्ड नंबर क्या देने वाले हैं तो मैंने उनका यहाँ पे कार्ड नंबर मेंशन कर दिया एंड देन एम्प्लॉय का यहाँ पे फोटो मेंशन करेंगे। यहाँ पे ऊपर जो डिटेल्स होती हैं बेसिक डिटेल्स होती हैं, उसके बाद ऑप्शन में आता है एड्रेस इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर आप एम्प्लॉय की एड्रेस इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे। लाइक एम्प्लॉय का एड्रेस जो टेम्प्रेरी एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस, सिंपली आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं टेम्प्रेरी का डिटेल्स एंड देन यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कि अगर एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पाता तो इमरजेंसी में आप किनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड देन अब बारी आती है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की कि वो कौन सी सिटी में रहते हैं। तो मेट्रो सिटी है नॉन मेट्रो है, तो मेट्रो सिटी में रहते हैं वो। उनकी ज्वाइनिंग डेट क्या है तो ज्वाइनिंग डेट आज की ही उनकी ज्वाइनिंग डेट है तो मैंने 19 सितंबर का डाल दिया। उनकी कंफर्मेशन डेट जो होगी, कंफर्मेशन डेट है उनकी 21 तारीख की। 21 तारीख से वो हमारे साथ ज्वाइन कर जाएंगे। प्रोबेशन पीरियड उनका 6 मंथ का रहेगा तो आपको यहाँ पे मंथ मेंशन करने हैं, डेज मेंशन नहीं करने हैं। एंड नोटिस डेज, नोटिस के डेज आपको यहाँ पे मेंशन करेंगे तो 60 डेज उनका नोटिस टाइम पीरियड रहेगा। सैलरी उनका सैलरी आप देने वाले हैं एम्प्लॉय को या वेजेस, तो सैलरी हम देने वाले हैं इनको। सोर्सिंग ये किन किस सोर्स से आपके पास आए हैं, लिंक्डइन से या फिर किसी भी कोई जॉब प्रोफाइल ऐप से आए या फिर डायरेक्टली किसी के रेफरेंस से आए। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस डाल दिया कि ये किसी के रेफरेंस से आए थे। एंड स्किल्स जो उनकी आप यहाँ से वन बाय वन करके उनकी स्किल्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक प्लस के बटन पे मैंने क्लिक किया और उनकी स्किल का नेम आप यहाँ मेंशन करके वो स्किल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बिलिंग आइटम आप यहाँ पे बिलिंग आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं कि वो किस प्रोसेस के लिए आए हैं तो वो बिलिंग आइटम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एंड देन उनका पेन नंबर, यूएन नंबर, वोटर आईडी नंबर, ये सब डिटेल्स उनकी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन उसके बाद ऑप्शन आता है ईएसआई और पीएफ उनका लगता है कि नहीं लगता, तो ईएसआई और पीएफ उनका लगने वाला है तो मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आपको ईएसआई और पीएफ नंबर इनका आप नंबर मेंशन करेंगे, उनका कब से स्टार्ट होगा डिडक्ट होना तो वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा बैंकिंग डिटेल कि उनकी सैलरी कौन से बैंक अकाउंट में जाने वाली है तो बैंक अकाउंट डिटेल डालेंगे। जैसे कि मैंने आईसीआईसीआई डाल दिया, उनका ब्रांच, उनका अकाउंट नंबर और उनका एफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम, ये डिटेल्स आप फीड करेंगे। क्वालिफिकेशन उनकी क्या है वो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके जस्ट आप ऐड करते जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डाल दिया 12th कंप्लीटेड है उनका और उसके बाद उनका बी कॉम जो है वो परसुइंग में है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया बी कॉम उनका परसुइंग में है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस लास्ट उनको कितने कंपनीज में एक्सपीरियंस और कितने कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। अब बारी आती है लीव पॉलिसी की कि आप उनको कौन कौन सी लीव प्रोवाइड करने वाले हैं, कैजुअल लीव या फिर अर्न लीव या फिर अनपेड लीव। तो मैं इनको तीनों लीव प्रोवाइड करूँगा मंथ में। अब बारी आती है सैलरी स्ट्रक्चर की, तो आपको यहाँ पे भी इफेक्टिव डेट डालनी होगी तो वो 19 तारीख से आप उनका इफेक्टिव डेट है तो मैंने 19 तारीख यहाँ पे मेंशन कर दिया। बेसिक सैलरी जो उनकी रहेगी 50,000 उनकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। एचआरए जिसके अंदर रहेगा उनका 10,000 उनका एचआरए रहने वाला है। तो देखिए अब उसके बाद आ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उनका कंप्लीट एक सैलरी जनरेट होकर अब दिखा दिया सॉफ्टवेयर ने कि उनका बेसिक सैलरी 50,000 है, एचआरए उनका 10,000 होने वाला है। तो उसका ईएसआई कटने वाला है 1,625 रुपये और पीएफ 1,800 रुपये कटने वाला है। टोटल सीटीसी उनकी हो गई 3,425 रुपये, जिसमें से ईएसआई एम्प्लॉय पीएफ एम्प्लॉय का कितना डिडक्शन होने वाला है। इन हैंड उनके पास 2,175 रुपये आएंगे। देन यहाँ पे ऑप्शन आता है इफेक्टिव का, तो मेरे को पोस्टिंग करने के लिए यहाँ पे इफेक्टिव डेट डालनी होगी। तो 19 तारीख मेरी इफेक्टिव डेट है और ब्रांच जो रहेगी मेरी पीतमपुरा वाली ब्रांच में काम करेंगे। डिपार्टमेंट इनका जो रहेगा मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से। जस्ट मैं डिपार्टमेंट का नाम डाल दिया
सेल्स, तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम डाल दिया ट्रेनिंग एंड ऑनबोर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम डाल दिया, तो ट्रेनिंग एंड ऑनबोर्डिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास आए हैं। देन इनकी डेजिनेशन क्या रहेगी, डेजिनेशन इनकी सीनियर एग्जीक्यूटिव रहने वाली है, तो मैं इनकी ये डेजिनेशन भी यहाँ से मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव इनकी जो है पोस्ट रहने वाली है, एंड देन जस्ट सेव। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आ चुका है। कैटेगरी ए कैटेगरी में रहने वाले हैं, तो मैं इनकी कैटेगरी का नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ए कैटेगरी है इनकी, तो मैंने ए कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे को यहाँ पे एम्प्लॉय की शिफ्ट डिफाइन करनी है, मॉर्निंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट में है, तो मैं शिफ्ट भी प्लस आइकन पे क्लिक करके क्रिएट कर लेता हूँ। शिफ्ट का नाम मैंने दे दिया मॉर्निंग शिफ्ट, एंड देन यहाँ पे शिफ्ट की टाइमिंग मेंशन करनी है कि सवेरे के 10 बजे से लेकर इनकी टाइमिंग होगी शाम के 6 बजे तक का टाइमिंग रहने वाला है इनका। तो यहाँ पे मेरे को 18 सेलेक्ट करना होगा शाम के 6 बजे तक के लिए, एंड देन जस्ट ओके। तो इनकी मॉर्निंग शिफ्ट यहाँ पे सेट हो गया। अगर कोई इवनिंग शिफ्ट है तो सेम इसी तरीके से आप इवनिंग शिफ्ट भी क्रिएट करेंगे। एंड देन यहाँ पे पंचिंग का ऑप्शन आता है, लाइक अगर वो कभी कंपनी में लेट आते हैं तो क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो अगर वो लेट आते हैं तो मैंने यहाँ पे एक लेट इन का प्रोसेस बना दे, लेट इन पॉइंट। तो मैं इनको एक पॉइंट डिडक्शन का प्रोसेस दूंगा मैं, लाइक अगर वो कभी लेट आते हैं, अगर वो 30 मिनट लेट आते हैं तो उनका 1 पॉइंट डिडक्ट होगा, और अगर वो 60 मिनट लेट आते हैं तो उनके दो पॉइंट डिडक्ट होंगे, और अगर वो 90 मिनट लेट होते हैं तो उनके 3 पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे, और अगर वो 120 मिनट लेट आते हैं तो उनके 4 पॉइंट होंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। मंथली 4 ही पॉइंट मैं अलाउड करूँगा अपने एम्प्लॉय को, और एक दिन के अंदर वो सिर्फ 3 ही पॉइंट्स को रिडीम करवा सकते हैं। अब ये स्टेटस इसका एक्टिव है इनएक्टिव है, अगर वो इनएक्टिव, अगर आप ये वाले पॉइंट सिस्टम को इनएक्टिव करना चाहते हो तो आप इनएक्टिव कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके लिए इसको एक्टिव करूँगा, एंड देन जस्ट सेव। सेव करते ये लेट इन पॉइंट्स का आपके लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेट इन पॉइंट्स मेरा आ चुका है। सेम इस तरीके से अर्ली आउट का, कि अगर कोई एम्प्लॉय जल्दी ऑफिस से जाता है तो कितने पॉइंट्स कैसे कैसे डिडक्ट होंगे। तो मैं एक अर्ली आउट के नाम से भी मैं प्रोसेस बना देता हूँ, अर्ली आउट पॉइंट। तो अगर वो 30 मिनट पहले जाते हैं तो सेम उनके 1 पॉइंट डिडक्ट होंगे, अगर वो 60 मिनट पहले चले जाते हैं तो 2 पॉइंट उनके डिडक्ट होंगे, 90 मिनट पहले चले जाते हैं तो उनके 3 पॉइंट डिडक्ट होंगे, और अगर वो 120 मिनट पहले चले जाते हैं तो उनके 4 पॉइंट डिडक्ट होंगे। मंथली वो 4 ही पॉइंट्स को रिडीम करवा सकते हैं, और एक दिन के अंदर 3 पॉइंट्स को रिडीम करवा सकते हैं, देन जस्ट सेव। तो आप लिस्ट में देख पा रहे हैं अर्ली आउट पॉइंट के नाम से मेरा अर्ली पॉइंट ऐड हो चुका है, तो मैंने वो अपना लिस्ट में ऐड कर दिया है। इनकी रिपोर्टिंग किनको रहने वाली है, तो मैं रिपोर्टिंग पर्सन का नाम यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो रिपोर्टिंग पर्सन की डिटेल्स सेम इसी तरीके से मेरे को एम्प्लॉय क्रिएट करना होगा अपना रिपोर्टिंग पर्सन का, तो मैं यहाँ पे ऐड करके सिंपली इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। देन अगर एम्प्लॉय की कोई अटैचमेंट है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर इनकी कुछ क्वालिफिकेशंस की कुछ पीडीएफ फाइल्स हैं जो आप इनको सेव इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उसकी पीडीएफ फाइल बना के यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं। जितना हमने अभी एम्प्लॉय के अंदर प्रोसेस देखा, अगर इन केस अगर जैसे मान लीजिए पी एफ ई एस आई का ऑप्शन इसमें अगर आपके पास शो नहीं करे, जैसे भी यहाँ पे पी एफ ई एस आई का ऑप्शन आया था, अगर यहाँ पे पी एफ ई एस आई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या फिर आपको उसके अंदर कुछ एड ऑन्स करने हैं, जैसे कि अभी अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिक के साथ एच आर ए आ रहा है, तो आपको एच आर ए नहीं चाहिए, फिर एच आर ए के अलावा आपको और भी चाहिए, जैसे एक्सपेंस का, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का आपको एक फील्ड और ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, एंड देन एच आर पेरोल सेटअप में जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद अपने आप बेसिक्स के सैलरी बेसिक्स के पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लाइक बेसिक सैलरी एच आर जैसे मैंने ऐड किया है। अगर मेरे को ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऐड करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली ट्रैवलिंग एक्सपेंस करके ऐड कर लूँगा, और उसको एक शॉर्ट नेम दे दूँगा, जैसे कि मैंने इसको शॉर्ट नेम दे दिया टी ई करके, मैंने इसको नाम दे दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस का। जैसे जब हम अपना कोई भी एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे बेसिक का बी लिख कर आता है, एच आर ए कैच लिख कर आ रहा था, तो मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस का टी ई दे दिया। राउंड ऑफ मेरा जो होगा वो अपर वैल्यू पे होना चाहिए, तो मैंने इसको अपर वैल्यू पे कर दिया।
और अगर आप चाहते तो एक्चुअल जो मेरी वैल्यू है तो एक्चुअल वैल्यू रहे तो मेरे एक्चुअली आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। ये एडिटेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो यस ये एडिटेबल रहना चाहिए। टैक्सेबल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो मैंने इसको नो कर दिया, टैक्सेबल नहीं रहेगा। प्रेफरेंसेस रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए, तो यस ये इसका प्रेफरेंस रहना चाहिए। एंड देन इसका कंपोनेंट हम इसको अदर में रखेंगे। अगर कुछ कन्वेंस का है, जैसे हमारा कन्वेंस चार्जेस का, तो हम इसको कन्वेंस में रख देते हैं कि इसके कन्वेंस चार्जेस होते हैं, तो ये सैलरी में ऐड होना चाहिए, डिडक्ट होना चाहिए, तो मेरी सैलरी में ऐड होकर मेरे को मिलना चाहिए। और यहाँ पे अपना सैलरी की पोस्टिंग जनरल लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, तो मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले लेता हूँ एंड देन जस्ट सेव। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस का फील्ड भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको अपने अकॉर्डिंगली फील्ड ऐड करनी है आप इजीली अपनी फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। आई होप ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा होगा एम्प्लॉय क्रिएशन का, एंड और ये समझ में भी आपको प्रोसेस आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।